आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना श्री महाराज जी पारिवारिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संबंधों को दिव्यता से निभाते हुए अलौकिक लीलाएं कर रहे हैं। अब आगे। जब से धर्मबाबू का चयन वन विभाग की नौकरी में हुआ है, अम्मा दिन रात अपने मानसिक विचारों की दुनिया में अपने धर्मबाबू के लिए दुल्हन की विभिन्न छवियों की कल्पनाओं में खोई रहती हैं। अम्मा की मेहनत रंग लाई। रिश्तों की कसौटी पर खरी उतरने वाली एक तस्वीर जिसकी कुंडली धर्मबाबू के साथ सामने होती थी, सभी की रजामंदी से धर्मबाबू के जीवन संगिनी के रूप में सभी को पसंद आ गई। पास ही टुंडला ग्राम के पास एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार की सर्वगुण संपन्न सुंदर बिटिया कुसुम से रिश्ता पक्का हो गया। कन्या कुसुम के आत्मविश्वासी और दृढ़ व्यक्तित्व को अम्मा की पारखी नजरों ने अपने चंचल, विनोदी और मनमौजी धर्मबाबू के लिए बहुत सोच समझ कर चुना था। भावी बहू और बेटे की पसंद की मन की तसल्ली जान लेने के बाद शगुन की सारी रस्में भी विशिष्ट भव्यता से संपन्न हो गई और साथ ही शादी की तारीख भी पक्की हो गई। बड़े पुत्र अनेक सिंह जी, पिताजी, अम्मा और बहू उर्मिला जी आपसी सामंजस्य से घर में नई उमंगे लिए सभी तैयारियों में व्यस्त हो गए। सदा की तरह घर की संचालिका अम्मा की दुनिया के रंगीले स्वप्निल संसार को खुशियों के धरातल पर उतरते देख प्रधान साहब श्री महाराज जी प्रसन्न मन से उन्हें अधिकाधिक सहयोग और अधिकार देकर संतुष्ट मन से आह्लादित रहते। जननायक, अलौकिक शक्तियों के स्वामी इस संसार में अपने भक्तों के हृदयों का संताप हर आनंद की परम अनुभूति कराने ही तो आए थे। फिर गृहस्थ जीवन के इस कर्तव्यनिष्ठ क्षेत्र के प्रति तो वे घर की सर्वोच्च भूमिका में महानायक थे। यूं तो वे अम्मा के निर्णय को हमेशा सर्वोपरि स्थान देते, पर जहाँ पर संशय की स्थिति हो वहाँ पर वे गहन विचारपूर्ण शब्दों के साथ शंका का समाधान कर देते और सदा ही परिवार के लिए कल्याणकारी मार्ग निर्देशन करते। प्रेमानुगामी परिवार सदा उनके पद चिन्हों का अनुसरण करता हुआ धन्य भाव से कृतार्थ रहता। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अम्मा की विशिष्ट खरीदारी और भव्यता के आयामों को छूती हुई कल्पना के संसार की कलात्मक दुनिया में अम्मा कुछ ऐसी तैयारियों में व्यस्त हैं जो सृजनशीलता के सारे सपनों को सच कर दे। पुत्र अनेक सिंह जी और बहू उर्मिला और 3 वर्षीय पुत्री शशि साथ ही घर आ पहुंचे हैं। सगे संबंधी रिश्तेदारों के आगमन से नई और पुरानी दोनों ही हवेलियों में खुशियों की चहल पहल बढ़ गई है। दुल्हन की तरह फूल मालाओं से सजी हवेलियां झिलमिलाती बिजली की मालाओं की जगमगाहट से अपनी भव्यता का प्रकाश चारों ओर बिखेर रही हैं। सुंदर सुसज्जित कीमती आकर्षक परिधानों में सजे धजे संबंधी जन बारात की शहनाइयों, ढोल नगाड़ों के उच्च स्वरों के बीच अपने हर्षोल्लास भरी उमंग में परम आनंदित हो रहे हैं। हवेलियों के अहाते में फूलों के वंदनवार, रंग बिरंगी अल्पनाएं और विशिष्ट व्यंजनों की सुव्यवस्था की गई है। मुख्य द्वार के बाहर वाले खुले हरे भरे खेतों में वृक्षों और ऊंची दीवारों को भी विशिष्ट तरीके से सजाया गया है। काशीदाकारी मखमलों से रंगे सर्वश्रेष्ठ हाथी और घोड़ों की कतारें जैसे बाहर आगंतुकों का अभिवादन कर रही हैं। सुंदर बग्घियों को भी उत्कृष्टता से सजाया गया है। लोक कलाकार अपना जीवंत प्रदर्शन कर सबका मन मोह रहे हैं। लगभग 11 वर्षीय पुत्री गिरजा देवी ने अपनी पसंदीदा रूपहली ओढ़ने वाला आसमानी रंग का गोटेदार लहंगा पहना है। सुंदर आभूषणों से सजी धजी अपनी हम उम्र की सखियों और रिश्तेदारों बहनों के साथ खुशी से इठलाती हुई वे बारात संग जाने की तैयारी में व्यस्त हैं।
सुंदर सुकुमार से धर्म बाबू आज दूल्हा बनकर ऐसे आकर्षक लग रहे हैं जैसे कोई ओजस्वी तेजपुंज उनके अस्तित्व में आकर समा गया हो। सगे संबंधियों और मेहमानों के बीच शगुन के गीत गाती सुहागिनों के साथ अम्मा और पिताजी ब्राह्मणों द्वारा बताए गए सभी रीति रिवाज निभाते हुए शेरवानी में सजे धजे आकर्षक दूल्हा बने पुत्र के साथ ही थे और धूमधाम गाजे बाजे की धूम धड़क्का के साथ सजे धजे हाथियों, घोड़ों और बग्घियों की सुंदर कतारों में बारात विदा हो गई। जगमगाती झिलमिल हवेली की चकाचौंध और रोशनी बिखेरती सजावट में अब रह गए खुशियां और कलात्मकता को लिए हुए रंग बिरंगे परिधानों और कीमती आभूषणों से सुसज्जित महिलाएं। हास परिहास के आनंददायक वातावरण में पारंपरिक गीत, संगीत और नृत्य का अपना रंग जमना शुरू हो गया है और घर की कुछ सयानी महिलाएं सेवकों को आदेश देती हुई चौकसी से घर की सुरक्षा पर नजर जमाई हुई थी। टुंडला में बारात के स्वागतार्थ सभी बारातियों के लिए अत्यंत वैभवपूर्ण और उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गई थी। ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुभ लग्न अनुसार विवाह की पारंपरिक रस्में आरंभ हो गई। अत्यंत रूपवती दुल्हन मनमोहक अरुणिम झिलमिलाते परिधान में सुंदर वस्त्राभूषणों को धारण किए हुए दैदीप्यमान देवी स्वरूपा लग रही हैं। सभी सगे संबंधी मनोविनोद की भावनाओं से ओतप्रोत आनंदित हो रहे हैं। रात्रि के लगभग 11 बजने वाले हैं। पिता प्रधान साहब श्री नीब करोरे बाबा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह जी को बुलाकर कहा कि उन्हें किसी आवश्यक कार्य से अकबरपुर जाना है। हैरान पुत्र को ये बात समझ में नहीं आई कि अचानक विवाह कार्यक्रम छोड़कर उन्हें इतनी रात्रि को कौन सा महत्वपूर्ण कार्य याद आ गया है जिसके लिए उन्हें अपने पुत्र के विवाह को छोड़कर जाना पड़ रहा है। पर आज्ञाशील नम्र पुत्र ने बिना कोई प्रश्न किए उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे स्वयं यहाँ की व्यवस्था संभाल लेंगे। पिताजी तुरंत ही आधी रात में अकबरपुर के लिए रवाना हो गए। रात्रि के गहरे अंधियारे में बग्घी में सवार प्रधान साहब कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए अकबरपुर मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। ग्रामीण परिवेश और सामाजिक पृष्ठभूमि में उनकी निडरता के कई किस्से कई बार लोगों के बीच कहानी बनकर चर्चा का विषय बने रहते हैं। तब से सभी को ज्ञात था कि भय शब्द को भी उनसे भय लगता होगा, पर ऐसा साहस उन्हें कहाँ से मिलता था कि वे घने जंगलों में अंधियारी रात में जानवरों के बीच या फिर प्राकृतिक विषमताओं में भी सदा समभाव से विचरण करते हैं। इसका उत्तर परिवार और समाज में अभी रहस्य ही था। हवेली में रत जगह की सांस्कृतिक परंपरा अपने उल्लासपूर्ण वातावरण में पूरे उत्साह के साथ नृत्य और संगीत की महफिल में रंगी हुई थी। किसी को पता नहीं था कि हवेली के बाहर वाले खेतों में चारों तरफ से खूंखार डाकुओं ने घेरा डाल दिया है। धन और आभूषणों की लूटपाट इस गांव में पहले भी हुई है। आसपास के बीहड़ इलाकों से डाकू आकर अपनी पैठ जमाए गेहूं की फसलों में छिपकर बैठ गए। चौकसी से हवेली में पहरेदारी कर रहे कुछ सेवकों को शक हुआ। तभी किसी ग्रामीण ने आकर सच्चाई का दावा करते हुए गेहूं के खेत में कुछ लोगों के हथियारों सहित छिपकर बैठने की बातों की पुष्टि कर दी। अब धीरे धीरे हवेली के रंगारंग वातावरण में इस बात के पहुंचते ही सभी भय और घबराहट से स्तब्ध रह गए। हवेली में रुके बड़े बुजुर्ग और महिलाओं ने सावधानी पूर्वक सभी महिलाओं को आभूषण आदि को संभाल कर रखने का आदेश देते हुए अपने कीमती आभूषणों को जल्दी जल्दी किसी तरह संभाल लिया। फिर हवेली के अंदर से नीचे की ओर जाने वाले सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए दबे पांव गौशाला के पास वाले बड़े कमरे में छिपकर बैठने का प्रबंध कर दिया।
अम्मा इस अप्रत्याशित संकट की घड़ी में भी ऊपर हवेली में ही रुकी रहीं और अंतर्मन की भावनाओं की आर्त पुकार में अपने विश्वास और श्रद्धा को समर्पित कर पति रूप में श्री महाराज जी का स्मरण करने लगी। उधर घट घट वासी त्रिकालदर्शी प्रभु को तो हर पल की जानकारी थी। आधी रात में बारात से वापस आकर हवेली के मुख्य द्वार पर पग्घी रुक गई। प्रधान साहब श्री महाराज जी अपने विराट अस्तित्व को रौबीले व्यक्तित्व में समाये बग्घी से उतरे और खेतों की ओर बढ़ गए। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब स्वयं करुणावतार ब्रह्मांड नायक साक्षात प्रभु हनुमान अवतार स्वरूप में खड़े हों तो फिर दुष्ट प्रवृत्ति के मंसूबे कैसे पनप सकते हैं। उधर किसी अदृश्य शक्ति से भयभीत हुए खेतों में छिपे हुए डाकुओं का समूह रात्रि के घनघोर अंधेरे में धीरे धीरे सरकता हुआ न जाने कहाँ गुम हो गया। अनंत शक्तियों के स्वामी श्री महाराज जी फिर अत्यंत साधारण भाव से हवेली में प्रविष्ट हो गए। अचानक रात्रि में प्रधान साहब का विवाह समारोह छोड़कर आना स्वयं में आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। अम्मा को तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके अंतर्मन की पुकार पर वे पुत्र के विवाह समारोह को छोड़कर इस प्रकार सबके कष्ट निवारण हेतु अर्धरात्रि में अचानक ही प्रकट हो जाएंगे। शांत भाव से मुस्कुराते हुए अपने पति रूप में अखिल ब्रह्मांड नायक स्वरूप की चमत्कृत शक्तियों को पुनः अपने अंतर्मन में नमन करती हुई वे परम आनंदित भाव से इस प्रकार देखती रहीं जैसे घने जंगल की आग से घिरी हिरणियों के समूह को स्वयं वरुण देव ने शीतल वर्षा के आनंद से प्राण दान दे दिए हों और स्वयं महाप्रभु इस प्रकार सभी से वार्तालाप करते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। घर में सभी को भय से मुक्त करते हुए वे अत्यंत साधारण भाव से बारात की बातों की चर्चा करने लगे। नीचे गौशाला के पास छुपे हुए कक्ष में छिपी महिलाओं को भी निश्चिंत होकर ऊपर हवेली वाले मुख्य कक्ष में बुला लिया गया। डर और घबराहट की कहानियां अब चुपके चुपके सबकी चर्चा का विषय थी। चाय की चुस्कियों में अब कई बातें कहते सुनते ये बात सभी के लिए आश्चर्य का विषय थी कि प्रधान साहब आधी रात में अचानक कैसे आ गए और फिर उसके बाद खेतों में डाकुओं के उस समूह का क्या हुआ। भोर की पहली किरण के साथ धीरे धीरे प्रभात की प्रखर स्वर्णिम रश्मियों से धरती में सुनहरी आभा बिखर गई। हवेली के आसपास गेहूं के खेतों में रौंदी हुई फसल जूतों के निशान अपनी पूरी कहानी व्यक्त कर रहे थे। प्रधान साहब ग्रामीणों और सेवकों के साथ वहां पहुंचकर बारीकी से खेतों में इस घटना का निरीक्षण करते रहे। स्याह रात्रि के बाद एक अनहोनी के टलने से जैसे मन की मुरझाई कलियां फिर खिल उठी। पिछली रात्रि भय के साये में जो रंग फीके पड़ने लगे थे उनकी चमक भोर के उजाले के साथ फिर खिल उठी। नए उत्साह से अम्मा सभी के साथ बारात के आगमन की तैयारियों में जुट गई। महाप्रभु महाराज जी, श्रीनीप करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक। और अब एक छोटा सा सवाल, श्री महाराज जी के बड़े पुत्र का नाम क्या था?